याद आता है कि आप लोग बहुत अड़चन में होंगे, आप लोग को मदद की ज़रूरत होगी, आप मदद चाह रहे होंगे, लेकिन आपने कहा नहीं उनसे और आप तक उनकी मदद पहुंच गई। आपको एक किस्सा एक बहुत मार्मिक प्रसंग है। हम लोग हमारा शिक्षण एजुकेशन पूरा करते समय हमारे दिमाग में ऐसा था कि अब एक आधा प्रोजेक्ट डालना चाहिए बिजनेस में। सब लोगों ने आगे आके एक आधा बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहिए। उस समय देवेंद्र महापौर बन चुका था और देवेंद्र ने कहा कि अभी तुम एक आधा अच्छा प्रोजेक्ट शुरू करो। हम सब दोस्त इकट्ठा आए, 5-6 दोस्त इकट्ठा आए और इकट्ठा आके हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया। और उस समय हमारी सबकी उम्र लगभग एक 22, 23, 24 साल की होगी। उस समय एक 5-6 पार्टनर करके हमने बैंक से कुछ लोन लिया, कुछ खुद के पैसे डाले और एक प्रोजेक्ट शुरू किया। उस समय बहुत ज़्यादा हमारे दिमाग में ऐसा विषय नहीं था कि भाई ये प्रोजेक्ट से हमको लाखों करोड़ों रुपए कमाना है, लेकिन उस समय ऐसा लगता था कि ये प्रोजेक्ट से एक अच्छा प्रोजेक्ट हमारा शुरू हो जाएगा। और वो प्रोजेक्ट शुरू करते समय हमने जिस प्रकार के सारे लोन लिए, वो लोन लेते समय देवेंद्र हमारा गारंटर था। देवेंद्र ने कहा कि नहीं, तुम सब प्रोजेक्ट करो अच्छे से और प्रोजेक्ट करने के बाद उसमें से तुम डेवलप हो जाओगे और आगे के रास्ते खुल जाएंगे। वो प्रोजेक्ट चला नहीं। 2 साल के अंदर वो प्रोजेक्ट फेल हुआ और उसकी लायबिलिटी हमारे ऊपर आई। उस समय हमारे घर की आर्थिक परिस्थिति उतनी नहीं थी कि हम पूरा बैंक का पैसा और जितना पैसा मार्केट से लिया है वो पैसा ले लाए। देवेंद्र को जो पता चला कि भाई इस प्रकार का प्रोजेक्ट अड़चन में आ गया है और इनकी किसी की ऐसी आर्थिक परिस्थिति नहीं है कि ये पैसे भर सके, इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। देवेंद्र आ गया और देवेंद्र ने कंधे पे हाथ रखा और कहा चिंता मत करो, मैं सब कुछ देख लूँगा। उस समय देवेंद्र ने ये प्रोजेक्ट बचाने के लिए उसकी जो पैतृक संपत्ति थी वो संपत्ति का एक हिस्सा बेच दिया और वो पूरा के पूरा पैसा भर दिया। ये कमिटमेंट वाला देवेंद्र है कि जिसने दोस्तों पे आँच नहीं आने दी। और पूरा के पूरा उस समय देवेंद्र पीछे खड़ा रहा और खड़ा रह के देवेंद्र ने हमको सबको वो सारे जो लोन हमने लिए थे, जो हमारा फाइनेंशियल ये था, उससे हमको मुक्त कराया। कितना पेमेंट था उस समय? वो बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा था कि उस समय हम सोच भी नहीं सकते हम लोगों को। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि पैतृक संपत्ति को बेचना और उस समय पे एक बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने अपने घर वालों से भी फैसला किया होगा, विचार विमर्श किया होगा, तो बड़ा फैसला था मित्रों के लिए कोई संपत्ति पैसा ऐसा है कि वो आज हमको 10 रुपये ज़्यादा लगते, उस समय 1 रुपया ज़्यादा लगता था। पितृक संपत्ति जो थी वो शायद 1 रुपये में बेची गई हो, आज उसकी कीमत 10 रुपये। वो रिलेटिव टर्म है पर बड़ा अमाउंट था। हमारे में से किसी की परिस्थिति नहीं थी पर उसने हमारी नैया पार किया, नहीं तो सब बैंक एक तो उसमें जब एक व्यक्ति ने हमें ऐसा उनको प्रपोजल भी दिया था देवेंद्र जी को कि अरे देवेंद्र तू का विकतो है, इन पर इंडिविजुअल लायबिलिटी भी फिक्स हो सकती है। तो जैसा ये वाक्य जब निकाला तो देवेंद्र जी और देवेंद्र जी की माता भी वहाँ बैठी थी, हम भी वही बैठे थे। तो वो 2 मिनट में खड़ी होगी माता जी और देवेंद्र जी भी, ऐसे कैसे बोल रहे हो, ये मेरे बेटे हैं, इनका क्या करना मैं देखूंगी। देवेंद्र जी ने 1 मिनट 1 क्षण, हम तीनों उसके गवाही देते हैं, हम तो तीनों थे उसमें, तो हम तीनों को आज भी वो क्षण जैसा का वैसा आंखों के सामने है कि कोई बोलता है कि नहीं ये बच्चे नहीं भरेंगे, ये मेरे बेटे हैं, मैं भरूंगी। ये भी बोलना बहुत बड़ी बात है देवेंद्र जी के प्रति तो है ही। और उनकी माताजी ने ये बोला, ये आज बताते हुए मेरे को यानी मतलब ये वही आदमी कर सकता है, इसका दिल प्रेम से भरा। इसीलिए बोला ना कि वो देवा भाऊ अभी लोगों को मालूम हुआ, ये देवा भाऊ शायद बाय बर्थ देवा भाऊ है। मतलब किया हुआ कभी जताया नहीं, अभी भी नहीं जताता तो तब क्या बच जताएगा। अभी भी किसी का कुछ भी किया तो नहीं जताता, तो उस समय तो सवाल ही नहीं। हम लोगों को तो समझता ही नहीं था कि ये प्रॉब्लम कैसा हमारा सॉल्व हुआ, क्योंकि हमको जो बुरा लगता था या कोई हमारा प्रॉब्लम आता था तो उसमें से हमको इतना मालूम था कि अपना प्रॉब्लम देवेंद्र से शेयर करो, उसका सोल्यूशन देवे नहीं है, वही बराबर सोल्यूशन निकालते थे और उसमें से हम बाहर नहीं।